सप्त वाङ्मय में कहा गया है आश्रय। एगोह मंसी न में अथि कोई, न चाह मैं विकसई। एक विचार है कि मैं अकेला हूं, एगोहमसी, एकोहमस्मि, मैं अकेला हूं, न कोपि मम, मेरा कोई नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं। यह एक नैश्चयिक भूमिका का मंतव्य है, तथ्य है, विचार है, ऐसा लगता है। हमारी दुनिया में नैश्चयिक बात कोई अलग होती है और व्यावहारिक बात कई बार अलग होती है। निश्चय का भी सत्य होता है तो व्यवहार का भी सत्य होता है। इसका एक उदाहरण दिया जाए तो हमारे यहाँ एक कहा गया है, गणोह महमेवास्मि अहमेव गणोस्त्ययम्। यह गण मैं हूं वह गण है। गण मेरा है, मैं गण का हूं। गण आपा रो आपा गण रा ओ आछो अनुबंध। अब गण मेरा, मैं गण का। उधर दूसरी बात है, एगोह मंसी न में अथि कोई, मेरा कोई। दोनों बातों में वैपरीत्य दिखाई देता है, विरोध दिखाई देता है और विलोमता दिखाई देती है। अगर मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, तो गण मेरा कैसे होगा, मैं गण का कैसे हो जाऊंगा। दोनों पूर्व और पश्चिम जैसे विपरीत दिशाएं होती हैं, वैसी है। देखिए, पूर्व और पश्चिम विपरीत दिशाएं हैं, सही भी है। एक थोड़ी सी बात है कि किसी परिस्थिति में पूर्व और पश्चिम भी एक जगह मिल जाते हैं। दोनों विपरीत हैं, यह बात सही है, दोनों दिशाएं विपरीत हैं, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, पर एक संदर्भ में पूर्व और पश्चिम वाले भी एक जगह मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, देखिए। एक हमारे साधुओं का सिंगाड़ा लाडनू से गुरुदेव के निर्देशानुसार मान लो बिहार किया है, करता है, कोलकाता की ओर जा रहा है, यानी वो पूर्व की ओर जा रहा है। दूसरा सिंगाड़ा आचार्य वर्ग के निर्देशानुसार कोलकाता से चलकर लाडनू की ओर आ रहा है। तो दिशाएं दोनों की भिन्न है, पर बीच में कानपुर आया, दोनों सिंगाड़े आपस में मिल गए, दोनों का मिलाप हो गया। तो दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने वाले भी एक जगह कहीं आकर के मिल भी सकते हैं। अगर कानपुर से दोनों बिहार करें, एक कोलकाता की ओर, दूसरा लाडनू की ओर, तो उस अरसे में मिलान होना मुश्किल है। तो विपरीत दिशाओं में मिलान नहीं भी हो सकता है और कहीं मिलान मिलाप हो भी जाए। ऐसे ही निश्चय की बात है और व्यवहार की बात है। जो निश्चय की बात कुछ अलग, मैं अकेला हूं, यह निश्चय की बात है। मेरा कोई नहीं, निश्चय की बात है। गण मेरा, मैं गण का, संग मेरा, मैं संग का, यह भी एक बात है। वो व्यवहार नय की व्यावहारिक बात है। अब यूं देखें तो दोनों विपरीत हैं, परंतु इनमें भी मिलान, संगति कैसे बैठ सकती है, वो खास बात है कि संगति कैसे बैठ सकती है, इसको खोज लेना। यह थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करने से, सूक्ष्मता में जाने में, दोनों में संगति भी प्राप्त हो सकती है। कैसे?
कि मैं अकेला हूं। जहां मुझे नितांत आत्म साधना करनी है, आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा में रहना है, और इस जीवन के बाद मेरी आत्मा अकेली जाएगी, इस प्रकार की अनुप्रेक्षा करना है कि मुझे अकेला जाना है, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, कोई साथ नहीं जाने वाला। तो इस भूमिका पर देखें तो ठीक है, मैं अकेला हूं, आगे अकेले कोई जाना है, अकेला ही आया हूं, और मेरे बांधे हुए कर्म हैं, फिर मुझे अकेले को भोगने हैं। तो इस संदर्भ में मैं अकेला हूं, मैं आया अकेला हूं और जाना भी अकेला है। तू आयो है एक लोरे जासी एकाएक। तो मैं आया अकेला हूं, जाना भी अकेला है। मृत्यु के संदर्भ में जन्म हुआ तो अकेला आया हूं, और मेरे कर्म मैंने ही बांधे हैं, मुझे ही भोगने हैं। इस प्रकार की जब मैं अनुप्रेक्षा करूं तो यह बात सही है कि मैं अकेला हूं। एगोह मनसी, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, मेरे कर्म मुझे भोगने हैं, अकेला आया हूं, अकेला मुझे जाना है। तो यहां वह एगोह मनसी न में अच्छी कोई, वह बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है। यह निश्चय की बात है, आत्मा की बात। अब व्यवहार में देखें कि गण मेरा, मैं गण का, कि मेरा गण मेरा है, इस संघ में मैं दीक्षित हूं, इस संघ का मैं सदस्य हूं। तो हम एक ही संघ के हम सदस्य हैं। तो ये इतने संत हैं, वे सेवा करने वाले एक दूसरे की, तो व्यवहार में ये हमारे संघ के संत हमारे हैं, हम इनकी सेवा करें, इनकी कोई समस्या हो तो सुलझाने की चेष्टा करें, ये हमारी सेवा करें, हम इनकी सेवा करें। वो बात का मैं भाव बताना चाहूँगा। हमारे धर्म संघ का के 2 सिंगाड़े थे, उधर बीकानेर गंगा से उस एरिया में थे। एक सिंगाड़े में 2 साधु थे, दूसरे सिंगाड़े में संभवतः 3 साधु थे। तो 2 साधु वाला सिंगाड़ा था, उसमें जो अग्रणी मुनि जी थे, थोड़ी स्वास्थ्य में तकलीफ थी। तो वो दूसरे सिंगाड़े वाले जो अग्रणी थे, 3 संतों वाले, उन्होंने कहा, रे भैया तुम्हारे तकलीफ है, इलाज को नहीं कराते हो, इसको बीमारी को निकालो, क्यों बीमारी को साथ लिए लिए चल रहे हो। तो वे 2 संतों वाले अग्रणी के सिंगाड़े वाले अग्रणी बोले कि मुनिश्री, हम तो 2 ही है ना, गुरुदेव को अर्ज कराऊंगा, चतुर्मास जब बीत जाएगा तब गुरुदेव मेरी व्यवस्था करेंगे चिकित्सा की, तब मैं चिकित्सा कराने का सोच रहा हूँ। अभी तो हम 2 ही संत हैं, 2 संतों में चिकित्सा की इतनी व्यवस्था बैठने मुश्किल हो सकेगी। अब देखिए गण मेरा कैसे होता है। तो वो 3 संतों वाले जो सिंगाड़े के अग्रणी मुनि थे, वे बोले, अरे तुम 2 कैसे हो, हम 5 हैं, तुम 2 और हम 3, 5 है ना, इलाज कराओ, हम लोग सहयोग करेंगे तुम्हारा। तो तुम ऐसी बात मत बोलो, हम 2 ही हैं। 2 क्यों, हम 3 और है ना, तो 5 हैं यहाँ इस एरिया में, इलाज कराओ। अब गुरुदेव को अर्ज, क्या हम 5 हैं, तुम कराओ इलाज। तो अब यह गण मेरा, मैं गण का, अब गण मेरा तब गण मेरे काम आ रहा है, मेरी सेवा से युक्त। तो गण मेरा बात भी इस संदर्भ में ठीक है, मैं गण का, मैं भी सेवा दूं गण को। तो यहां संग मेरे लिए आश्वासन है, विश्वास है। तो इस संदर्भ में उस पद्य को याद करें, गुरुदेव तुलसी वाले गीत का वो पद्य, गण आपारो आपा गणरा ओ आछो अनुबंध है। गण आपारो आपा गणरा ओ आछो धागन पिरोई माला सारी सो संबंध। युवका बाल का भाया
गए संस्कार शासन कल्पतरु उतर्यो मोरा रोचरु राखो राखो रखवाली बाबे भिखुरो उपगार माना जीवन भर बाबे भिखुरो उपकार माना जीवन जारी सावरी सूरत तेरा पंथरो शासन कल्प। तो यहाँ यह संग मेरा वाली बात भी ठीक बैठ जाती है, लगती है कि भी व्यवहार में संघ के सदस्य हमारे काम आते हैं, हम संघ के काम आए। मुनि दिनेश जी मेरे सामने यहीं बैठे हैं। वो एक कुछ समय पहले मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का संवाद आया कि सहयोग की जरूरत है, कोई सिंगाड़ा। तो मैंने कहा मुनि दिनेश जी उधर ही थे, महाराष्ट्र उधर। मैंने कहा दिनेश जी हैं, वो आपके पास आके सेवा का ध्यान। तो मैंने इनको इंगित किया और ये बॉम्बे गए, उनकी जो सेवा की अपेक्षा थी। बाद में मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी का वापस आया कि इतनी मेरी हमारी सेवा की है, इतनी हमारे संघ में सेवा की भावना, दिनेश जी आ गए, सेवा की हमारी। तो मुझे ये सामने बैठे थे, मुझे स्मृति हो गई। यानी तो यहाँ वो व्यवहार की भूमिका में कि संघ संघ हमारा है, तब तो दिनेश जी को भेज भी दिया और चले भी गए, सेवा हो भी गई। अब संघ हमारा नहीं है तो दिनेश जी कहते मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ यह संघ मेरा, मैं संघ का हूं, यह व्यवहार की भूमिका का संस्कार है, इसकी अपनी उपयोगिता है। तो हमें यह निश्चय और व्यवहार, निश्चय की बात है वो निश्चय की भूमिका पर ठीक बैठ सकती है, व्यवहार की बात है वो व्यवहार की भूमिका पर ठीक बैठ सकती है। वो निश्चय की भूमिका में व्यवहार को रख दें, व्यवहार में निश्चय को रख दें तो थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो अपने अपने स्थान पर दोनों ठीक है। वो भिक्षु स्वामी का जो कथन है ना कि घी और तंबाकू, हालांकि उनका थोड़ा सा अलग संदर्भ है, पर वो बात को अन्य संदर्भों में भी काम में लिया जा सकता है। वो स्वामी जी का पद्य भी है, जिम कोई घृत न तंबाकू बिन जय बासन विगत न पाड़े हो, घृत ले तंबाकू में घाले दोनों ही बसत बिगाड़े हो, चतुर विचार करीने। आश्री वो सेठ था, वो दुकान थी, ये कई चीजें बेचता था, घी तंबाकू आदि आदि चीजें। एक दिन सेठ ने बेटे से कहा मुझे काम से बाहर जाना पड़ेगा, पीछे दुकान को तुम संभाल लेना। हाँ ठीक है पिताजी, मैं संभाल लेता हूँ। पिता तो चला गया कुछ काम से बाहर। अब वो लड़का दुकान में आया, दुकान में चीज़ों को देखा कि एक बर्तन में तंबाकू थी, थोड़ी सी तंबाकू थी, बाकी बर्तन खाली था। एक पिंपी में घी था, थोड़ा घी था, बाकी खाली था। लड़के ने सोचा रे दो बर्तन क्यों लगाएं, थोड़ा घी और थोड़ी तंबाकू दोनों एक में ही कर दो ना, एक बर्तन खाली हो जाएगा। पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, वरना क्यों इतने बर्तन पड़े हैं, एक में सारी चीज आ सकती है दो बर्तनों की, तो दो बर्तन क्यों रखें। तो उसने क्या किया, वो घी वाला पिंपा था उसमें तंबाकू को डाल दिया कि एक बर्तन मेरा, खुश था कि देखो मैंने एक बर्तन खाली कर लिया है।
अब लोग ग्राहक आए, सा तंबाकू दो, लो सा तंबाकू। अरे ये क्या गिली गिली, बस यही है। अरे यह क्या, लोग चले गए। फिर घी लाओ, लो सा घी, घी में तंबाकू, यह क्या घी, ग्राहक चले गए। अब कई ग्राहक आए, देखा तो चले गए। लड़के ने सोचा, रे पिताजी ने कैसे ग्राहकों को पाल रखा है, नहीं तो सामान लेते हैं, मैंने इतना का ले लो, लेते ही नहीं है कोई। 2-4 दिनों बाद वो सेठ आ गया, फिर दुकान में बैठा, बेटा कैसे क्या, पिताजी आपके ग्राहक बड़े ऐसे फालतू से लोग हैं, आए थे घी दो, मैंने कहा लो घी, घी लिया नहीं, कहा तम्बाकू लो, तम्बाकू ली नहीं। तो तुमने क्या किया, देखो कि मैंने क्या किया, बड़ी बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, चातुरी का काम कर दिया। 2 पिंपे खाली खाली से थे, दोनों को एक में सामान डाल दिया, एक में गिर, उसी में तम्बाकू। पिता ने सोचा, रे ऊंधा काम कर दिया तुमने तो। घी न केवल घी था तो उपयोगी था, तंबाकू न केवल थी तो उपयोगी थी, दोनों मिल गए तो गड़बड़ मामला हो गया। यह लौकिक लोकोत्तर के संदर्भ में बात मानी जा सकती है। मैं इस बात को निश्चय और व्यवहार में लागू करना, घटित करना चाहता हूं कि निश्चय की बात है वो निश्चय में ठीक है, व्यवहार की बात व्यवहार में ठीक है। अब जहां एकाकी साधना करनी है, एकल्य विहार परिमम, पुराने प्राचीन काल की बात है, कोई एकाकी दिनकल्पी की साधना में लगना है, अब वो बोलेगा गण आपारो आपा गजरा, तो उसकी इतनी गीत की इसकी वहां उपयोगिता नहीं। मत अकेला दिनकल्पी की साधना करनी है, वहां गण गण तो छोड़ दिया, आप क्या गण से मतलब नहीं। पर हमारे संत लोग हैं जो गण में रहने वाले, वे कहने गण कुछ नहीं है, गण कुछ नहीं है। अरे गण कुछ नहीं, गण कितना काम आ रहा है, गण में हो तो तुम्हें इतनी हम सबको सुविधा मिल रही है, साधना का मौका मिल रहा है, गण कुछ नहीं तो फिर कैसे क्या काम चलेगा। तो गण के संदर्भ में या गण मेरा बात भी ठीक है, एकाकी साधना की बात हो, एकदम आत्मानुप्रेक्षा करना, वहां मैं अकेला वाली बात भी ठीक है। तो हमें यह एक खास ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बात कौन से नय से है, कौन से संदर्भ में है। तो निश्चय नय की बात वो निश्चय नय में ठीक साबित हो सकती है, और व्यवहार की बात है वो व्यवहार में ठीक साबित हो सकती है। निश्चय और व्यवहार को मिश्रित कर देना वो घी तंबाकू को मिलाने जैसी बात हो सकती है। तो यह जो है कि एगोह मनसी नमे अथि कोई न चाह में भी कस्सई आश्रय, मैं अकेला हूं, यह जहां आत्मचिंतन केवल आत्मा के बारे में, आत्मा अकेली, अकेला आया हूं, अकेला जाना है, मैंने जो कर्म बांधे अकेले ने बांधे, अकेले कोई भोगने हैं, इस चिंतन के संदर्भ में यह एकत्व की बात ठीक है। और जहां व्यवहार में जी रहे हैं, इसीलिए तो वह बात है ना, रहो भीतर जियो बाहर। तो भीतर में रहना तब एकत्व, अकेला हूं, जब बाहर में जीना तब गण मेरा, मैं गण का, समुदाय मेरा, मैं समुदाय का, वहां वो बात होती है। और गण में रहते हुए भी अकेलेपन, गण में रहूं निर्दाव अकेलो, गण में हूं, जहां सेवा की बात है तैयार है, वहां अपने ध्यान आदि की साधना वहां ठीक, एक आत्मा की साधना में है, वहां अकेला हूं मैं। तो मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरे कर्म मुझे भोगने हैं। एक उत्पद्यते तनुमानेक एव विपद्यते, एक एव ही कर्म चिनुते सयुक कह फल मश्नुते। प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, और अकेला कर्मों को बांधता है, संचय करता है, अकेला ही भोगता है। कोई यह कह दे अकेला जन्मता है, कई बार ट्विंस 2 बच्चे भी साथ में जन्मते हैं ना, 2 साथ में आते हैं ना, 2 साथ में भी आखिर एक पहले एक बाद में तो आएगा ना, कम से थोड़ा तो कुछ सेकंड का तो अंतर रहेगा ना, एक पहले एक, तो दोनों एक साथ कैसे आए, दोनों में थोड़ा अंतर तो रहता ही होगा ना, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का, कुछ तो ट्विंस हैं तो वहां भी थोड़ा अंतर आने में संभव है। फिर भी मान लो तो कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे,
कहीं पीछे एक साथ आसपास से मर के भी आए हैं तो अपने अपने कर्म ही भोगने होंगे। आखिर हाथ पांव उसके अलग है और इसके अलग है। दोनों के हाथ पांव भी कहीं मिल जाए तो फिर शल्य क्रिया करके दोनों को अलग अलग करने की भी अपेक्षा पड़ सकती है। तो आखिर जाकर के ट्विंस आ जाएं तो भी वो अकेले अकेले ही होते हैं। हमारी भी दीक्षाएं साथ में होती है, दीक्षाएं साथ में होने पर भी हैं तो अपने अपने। दो मुनियों की दीक्षाएं तो मानो साथ में हुई, अरहम और काव्य, दो मुनियों की दीक्षाएं तो साथ में हुई, पर अरहम अलग साज में है या काव्य अलग साज में है। तो साथ में दीक्षित होने पर भी अलग अलग स्थान हो गए। तो आखिर दीक्षा साथ में हो गई पर रहने के स्थान अलग अलग हैं, साज अलग अलग हैं, संरक्षक अलग अलग हैं। तो खैर, मैं जो एकत्व की बात बता रहा था कि मैं अकेला हूँ, यह निश्चय नहीं की बात, अनुप्रेक्षा की बात बहुत सुंदर है। और व्यवहार में संग मेरा मैं संग का, इसका भी अपना महत्व होता है।